अंडरवर्ल्ड माफिया, छोटा राजन और कुख्यात गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी ये वो लोग हैं जिनका नाम आते ही लोगों में खौफ का माहौल बन जाता है। इन्हें समाज गुंडे बदमाशों की नज़र से देखता है। इन दिनों हमारे देश में इन्हें बड़ी इज्जत मिल रही है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ जुबैर कुरैशी और आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़। दरअसल हमारे देश में भारत सरकार की तरफ से डाक टिकट जारी किए जाते हैं, वो भी उनके जो ऐतिहासिक हो, जिनका अपना नाम हो, समाज में जिनका वर्चस्व हो। लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि अब इसका उलट हो रहा है। अंडरवर्ल्ड माफिया, छोटा राजन और कुख्यात गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी के फोटो वाले डाक टिकट जारी कर दिए गए हैं। साल के आखिरी दिनों में ऐसी हैरान करने वाली खबर भी आएगी, उम्मीद न थी, क्योंकि बचपन से अब तक जो देखते बूझते आए थे उसके मुताबिक किसी की तस्वीर अगर डाक टिकट पर छप जाए तो वो व्यक्ति, इमारत, संस्था, कला या आयोजन ऐतिहासिक हो जाता है। ऐसे डाक टिकट भारत सरकार जारी करती थी और माना जाता था कि डाक टिकट के रूप में ये एक प्रकार से राष्ट्र का कृतज्ञता ज्ञापन है। लेकिन कानपुर से जब ये खबर आई कि उसी डाक विभाग ने दो घोषित अपराधी अंडरवर्ल्ड माफिया, छोटा राजन और कुख्यात गैंगस्टर मुन्ना बंजारी के डाक टिकट भी जारी कर दिए हैं, तो लगा कि मानो अब गैंगस्टरों को भी अमर करने का ये कोई अभिनव प्रयास है। पता चला कि डाक टिकट विभाग द्वारा 3 साल पहले शुरू की गई माई स्टैम्प योजना के तहत जारी किए गए थे। यानी अर्जी लगाओ, 300 रुपए जमा करो और मनचाहा डाक टिकट निकलवा लो। ये खबर वायरल होने के बाद हड़कंप मचा और आनन फानन में विभाग ने लापरवाही के आरोप में एक कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया। खास बात यह है कि ये डाक टिकट भी कानपुर के मुख्य डाकघर से जारी हुए थे। डाक टिकट विभाग द्वारा 3 साल पहले शुरू की गई माई स्टैम्प योजना ने उन लोगों के फोटो को डाक टिकट में छापा जो मोस्ट वांटेड हैं। अब मामले में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल VK वर्मा कह रहे हैं कि गलती हो गई है, इसकी जांच होगी। माई स्टैम्प योजना नाम से ही पता चलता है, माई स्टाम्प यानी मेरा स्टाम्प। अब कोई टर्म्स एंड कंडीशन का जिक्र ही नहीं। फिर भला डॉन छोटा राजन हो या गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी, डाक टिकट के लिए 300 रुपये की फीस दीजिए और बस बन गया सील ठिप्पे के साथ आपके फोटो का डाक टिकट। उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल VK वर्मा ने माना गलती हुई है और इसकी जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा, निजी डाक टिकट जारी करने से पहले जो आवश्यक प्रक्रिया है उसका अनुपालन किए बिना ही जिम्मेदार कर्मचारी ने डाक टिकट जारी कर दिए। इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। डाक विभाग ने छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी के 5 रुपए वाले 12-12 टिकट जारी कर दिए ताकि लोग इनका उपयोग डाक भेजने के लिए कर सकें। दोनों डाक टिकटों के लिए नियमानुसार 600 की फीस चुकाई गई। उल्लेखनीय है कि डॉन छोटा राजन मुंबई की एक जेल में बंद है और गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की 2018 में उत्तर प्रदेश की बागपत जेल में हत्या कर दी गई थी। बजरंगी पर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय समेत आधा दर्जन से अधिक लोगों की हत्या का आरोप था। खुलासा हुआ कि यह काम दरअसल एक दैनिक अखबार के रिपोर्टर ने किया था जो बताना चाहता था कि माई स्टैम्प योजना में कितनी पोल है। रिपोर्टर ने जब 2 गैंगस्टरों की तस्वीर डाक टिकट विभाग के संबंधित अधिकारियों को दिखाई तो उनसे पूछा गया कि ये कौन है। रिपोर्टर ने कहा, मेरे परिचित। ये सुनकर अधिकारी संतुष्ट हो गया। दोनों की तस्वीरों वाली डाक टिकटें छप भी गईं। हम तो अब तक ये सुनते आए थे कि डाक विभाग टिकट किसी ऐतिहासिक घटना पर जारी हुआ करते हैं जिसे निकलवाना भी आसान नहीं था। लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़माने में सब आसान है। जैसे ये व्हाट्सएप फेसबुक आए तो हम चिट्ठी लिखना भूल गए, वैसे लगता तो यही है कि कुछ दिनों बाद ये डाक टिकट भी भूली बिसरी बातें हो जाएंगी। माई स्टैम्प योजना दरअसल डाक टिकटों के निजीकरण की योजना है, क्योंकि डाक विभाग जो डाक टिकट छापता या जारी करता है उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। कुछ साल पहले तक किसी पर डाक टिकट निकल जाना एक ऐतिहासिक घटना हुआ करती थी। ऐसे डाक टिकट निकलवाना आसान नहीं था, लेकिन तकनीकी प्रगति ने जिस तरह से पत्र लिखने और भेजने को भी इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया है, उसी तरह डाक टिकट भी अब भूले बिसरे गीतों की माफिक हो गए हैं। कोई नई पीढ़ी का बच्चा आपसे ये सवाल करे कि ये डाक टिकट होता क्या है, तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। ईमेल और सोशल मीडिया के बढ़ते चलन के बाद देश में डाक टिकटों की बिक्री तेजी से गिरने लगी है, तो सरकार के मन में ये विचार आया कि क्यों ना आम लोगों को और कॉरपोरेट को भी अपने डाक टिकट जारी करने का मौका दिया जाए। मोटे तौर पर ये विचार अपनी सेल्फी खींचने जितना रोमांचक था। अपनी या अपनों की तस्वीर डाक टिकट के रूप में छपे और चिट्ठियों पर चिपके, इससे ज्यादा मजेदार बात और क्या हो सकती है।
माई स्टैम्प वास्तव में भारतीय डाक विभाग का कारोबार बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक ब्रांड है। इस योजना को मोदी सरकार ने भले लागू किया हो, लेकिन पहली बार इस योजना को यूपीए 2 सरकार के समय दिल्ली में 2011 में आयोजित विश्व फिलेटिकल प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। 2 साल बाद इसे तमिलनाडु में लागू किया गया। 2017 में ये योजना पूरे देश में लागू हुई। आमतौर पर लोगों ने इसका स्वागत भी किया। हालांकि व्यक्तिगत डाक टिकट और कॉर्पोरेटिव माई स्टैम्प योजना में काफी अंतर है। कॉर्पोरेटिव को यदि अपना डाक टिकट जारी करवाना है तो उसे 12 लाख रुपए जमा कराने होंगे, जबकि व्यक्तिगत डाक टिकट के लिए फीस 300 रुपए ही है। बदले में आपको विभाग निश्चित संख्या में डाक टिकट की शीट मुहैया कराता है। अगर साल 2020 की बात करें तो अधिकृत जानकारी के अनुसार डाक विभाग ने कुल 14 डाक टिकट जारी किए, जबकि माई स्टैम्प योजना के तहत 30 डाक टिकट जारी किए गए। तो साल 2020 के जाते जाते इस तरह की खबरें भी आएंगी, ये सोचा नहीं था। माई स्टैम्प सरकार की योजना आय बढ़ाने के लिए थी, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन भारत सरकार जो टिकट जारी करती है उनमें छपे फोटो कुख्यात बदमाशों के होंगे, ये थोड़ा गलत था, अटपटा था। खैर, नए साल में कीजिए कुछ घर बैठकर धमाल, क्योंकि बाहर सब है बंद। और ऐसी ही खबरें देखने के लिए A to Z के YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।